वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 है और हम लोग जो कंट्रोल सिस्टम यूनिट 2 इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूनिट 2 यानी मॉड्यूल 2 देख रहे थे। इसमें आज हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन और ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालते हैं, इसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन जनरली दो तरीके से निकाले जाते हैं। इसके दो टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक्स है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स एंड अनदर सेकेंड इज SFG, जिसको बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। दो मेथड हैं, एक ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स, दूसरा SFG मेथड। ये दोनों क्या होते हैं, ब्लॉक डायग्राम मेथड क्या होते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करते हैं, और फिर SFG क्या होता है, SFG कैसे बनाते हैं, फिर कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में भी हम थोड़े बहुत ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में देखे थे, जिसमें बताए थे कि ये किसी भी सिस्टम के आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब इनिशियल कंडीशन 0 हो, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। मतलब ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू इनपुट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एट इनिशियल कंडीशन इज टू बी 0, इसी इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, इसी को बोलते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर स्पेशली दो क्लास हमें लेना पड़ेगा, ये हम लोग सब पढ़ लेंगे, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्पेशल क्लास दो लेक्चर लेंगे और सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। जो लगातार लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जिक्र आता है तो इसको हम लोग बढ़िया से क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है उतना हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन दिख रहा है डिटेल में। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? The transfer function is the ratio of Laplace transform of output to that of input in assuming initial condition to be 0। यही है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू लाप्लास ये L है, इस तरीके से लिखा हुआ L, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट when इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हमारा जो सिस्टम का आउटपुट आएगा 0, उस कंडीशन के अनुसार ये इनिशियल कंडीशन 0 बोला जाता है। यही हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। या यूँ कहा जाए, जब इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो भी हमें ट्रांसफ़र फंक्शन देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं? HT। सिग्नल सिस्टम एक यूनिट आता है, कंट्रोल में भी पढ़ना है और सिग्नल सिस्टम में डिटेल में पढ़ना है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़? ट्रांसफर फंक्शन। तो यही चीज़ लिखा है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये याद रख लेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास, या फिर ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, LT ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, LT ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये हो गया लाप्लास ये ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड देखिए, मेथड के बारे में दिया हुआ है। मेथड टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, ये दो तरीके से निकालते हैं। एक पहला है ब्लॉक डायग्राम अप्रोच मेथड। इसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम
डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स, ये हो गया हमारा। और सेकेंड होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड, इसी को एसएफजी मेथड बोलते हैं। अब हम लोग पहला वन बाय वन देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या है? ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले इसका डिफिनेशन, जैसे हम लोग पढ़े थे इस तरह से, जीएस लिख दिए थे और इधर आगे सीएस और इधर आरएस, इनपुट में आरएस, इसको इनपुट बोलते थे, और राइट साइड आउटपुट, और इसको ब्लॉक डायग्राम बोल देते थे। लेकिन जब इसको किसी फीडबैक के द्वारा अगर हम कनेक्ट कर देते थे, फीडबैक के द्वारा, और यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा देते थे प्लस, तब इसको हम लोग क्लोज लूप बोल देते थे। और ये जो डायग्राम दिखता था इसी को ब्लॉक डायग्राम बोल देते थे। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का था, और अब ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। जब ये नहीं है तो ओपन लूप, और जब ये है तो क्लोज लूप। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या है। अ ब्लॉक डायग्राम इज सॉर्टेड, ब्लॉक डायग्राम इज सॉर्टेड पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन of the cause and effect relationship between the input and output of a physical system। कोई एक फिजिकल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, यही मान लीजिए, इसका इनपुट इसके आउटपुट के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। चूंकि हम इनपुट कमांड देते हैं तो यहाँ पर आउटपुट अलग अलग डिफरेंट आता है, डिफरेंट इनपुट पे, तो इसी को बोला जाता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ फिजिकल सिस्टम। और ये ब्लॉक डायग्राम जो है एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यही है, इसी को हम लोग ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। इसी में ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम आता है। उन सभी ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हैं, बहुत सारा इसमें लूप आता है, पैरेलल पाथ आते हैं, उसको सबको एलिमिनेट करके सिंपल फॉर्मेट में लाके फिर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन उसका निकाल लेते हैं। इसी को बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। उसमें कुछ मेथड्स आते हैं, उसको आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग जनरल स्टेप्स मे बी यूज्ड एज ए बेसिक अप्रोच इन द रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम। जब कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम दिया होगा उस कंडीशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप का यूज करके हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्टेप ब्लॉक इन कैस्केडेड। ब्लॉक इन कैस्केड का मतलब होता है जब बहुत सारा ब्लॉक सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ हो, वन बाय वन। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक हुआ, ये कनेक्ट है सेकेंड ब्लॉक से, और ये कनेक्ट है थर्ड ब्लॉक से। इसको कैस्केडेड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा इनपुट है RS, और यहाँ पे आउटपुट हमारा है CS। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक का G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ठीक। अब यहाँ पे जो है इस ब्लॉक का आउटपुट को हम लोग C1S बोल देते हैं, इस ब्लॉक के आउटपुट के C2S बोल देते हैं, और इसका C3S यानी CS। अब देखिए इसको जब तीनों को इक्विवेलेंट निकालते हैं तीनों का, तो ये इस फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर हमारा RS था इनपुट, और यहाँ CS। अब ये तीनों जब सीरीज में रहेगा यानी कैस्केड फॉर्म में, तो तीनों प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा G1S इंटू G2S इंटू G3S। ये हो गया हमारा ब्लॉक्स इन कैस्केडेड। सेकेंड हमारा जो होगा पॉइंट नंबर 2, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल।
ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ब्लॉक पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ये रहा, और इसका हम लोग इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, और इस इनपुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, RS। ये रहा इनपुट, और इसका गेन G1, इसका G2 और इसका G3। अब ये तीनों मिलके इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये समिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से ये जा रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, ये भी जा रहा है पॉजिटिव के साथ, और ये भी ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा आउटपुट CS। अब इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, इसका इक्विवेलेंट जो इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या होगा, कैस्केडेड में क्या था, तीनों प्रोडक्ट ले लिए थे, लेकिन इसमें जब पैरेलल में रहेगा ब्लॉक, तो इस कंडीशन में हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा तीनों का, ये समेशन आ जाएगा G1S प्लस G2S प्लस G3S। ये दोनों आगे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। जब ब्लॉक्स कैस्केडेड में हो तो उस कंडीशन में सभी का प्रोडक्ट ले लेंगे, जब पैरेलल में हो सभी का सम ले लेंगे, इसलिए ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं समिंग पॉइंट क्या है, टेक ऑफ पॉइंट क्या है, समिंग पॉइंट को कैसे एक ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर टेक ऑफ पॉइंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।